अगली जिज्ञासा तैयार रहेंगी किया चैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अशुद्धियों में स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ला भैया किताब देना जरा। हो भैया किताब देना। नारी बनो सदाचारी। आओ बेटा इधर आओ, ये किताब ले जाओ। अब इतना सारा हम बोल नहीं पाएंगे, इसमें सब कुछ लिखा है, तुम पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा है। खास करके अशुद्धि के वक्त मौन रख करके शुद्ध भोजन की परिणति रखना चाहिए, गमना गमन नहीं करना चाहिए, उछल कूद नहीं करना चाहिए, और भोजन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता और देव सास गुरु का स्मरण हो, उनका दर्शन ना हो। आपका घर अगर मंदिर के आसपास है, प्रवचन कान में सुनने में आ जाए, बहुत अच्छी बात, आप सुनना नहीं, स्वयं परिणति नहीं करना, लेकिन जो सहज रूप से सुनने में आ जाए तो सुन सकते हो, ऐसा समझिए। बाकी किताब पढ़ लेना। आरिका माँ विशुद्धमती माता जी, जिनकी समाधि हो चुकी है नंदनवन धरियावद में, उनके द्वारा लिखित ये कृति है। इसको पढ़ने से सब चीज़ समझ में आएगी, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी राखी वाकली वाले। मंच पे विराजमान मम गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सुलभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। एक हमारी भी है, तुमसे भी। हाँ पूछे। मेरी हो सकती गुरुदेव, आपकी नहीं हो सकती। मैं चेंज कर लेता हूँ, चलो मैं कुछ और पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा। अच्छा नहीं, तुम पूछ लो, हम नहीं पूछेंगे। चलो अच्छा। अक्सर गुरुदेव ये देखा जाता है कि कई सारे जीव मृत्यु के बाद देखे जाते हैं। एक बंदर जो होता है, बंदर, वो अपनी मृत्यु का उससे पहले से अभ्यास हो जाता है, ऐसा कहीं सुना है, तो क्या ऐसा है? देखिए, जीवों को मृत्यु का आभास पहले से हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। संलेखना पूर्व मृत्यु लेते हैं बंदर, ऐसा किसी ने बताया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि फिर बंदर संलेखना पूर्वक लेते तो अपन सभी बंदर बन जाओ। किसी बंदर ने कहा होगा ये बात, ऐसा कोई कहीं आगम में नहीं लिखा। हाँ, जो जीव कम अवस्था में गर्भ में रहता है वो जल्दी सम्यक प्राप्त कर लेता है, ये बात आगम में आई है। लेकिन अपन नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है। और बंदर या कोई भी जीव हो, उनको मरण के पहले का आभास हो सकता है। जिसकी विशुद्धि अधिक होगी उसको आभास जरूर होगा, ऐसा समझिए। और हमारी जिज्ञासा ये है कि तुम पंचकड़क में क्या बन रहे हो? वो बड़ों का निर्णय है, घर बड़ों का, बड़े जो निर्णय लेंगे। अच्छा, सभी निर्णय गुरु जी का जो आदेश। हाँ ऐसा, अब ठीक है बेटा। नमोस्तु गुरुदेव। तीनों महाराज जी के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये पूछना है कि जिन सहस्त्र नाम के जो जाप, जो पाठ होता है, तो उसको बिना लौंग से भी घर पे कर सकते हैं या लौंग से करना ही जरूरी होता है? देखिए, कोई ऐसा नियम नहीं है। लौंग का प्रयोग गिनने के लिए करते हैं, तो गिनने के लिए आप हाथ से भी गिन सकते, माला से भी गिन सकते, उसमें लिखा उससे भी कर सकते हैं। कई लोग वही लौंग दोबारा रीयूज कर लेते हैं, तो गिनने के लिए रखें तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन वही चांदी की लौंग आप चढ़ा रहे हो, ओम ह्रीम श्री विश्व दृष्टाय नमः स्वाहा, फिर वो चढ़ा दी, स्वाहा मतलब अब निर्माल, दोबारा उठ के उसका उपयोग नहीं कर सकते। हाथ से भी गिन सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई लौंग आदि से नहीं है। हाँ, तत्वानुशासन ग्रंथ में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि अगर आपको कोई लौकिक फल की इच्छा हो तो उसमें अलग अलग पुष्पों का वर्णन है, अलग अलग वस्तुओं का वर्णन है, उसका प्रयोग करके लौकिक चीज़ों की कामना करते हैं श्रावक। बाकी अपन आध्यात्मिक पारलौकिक चीज़ पर आए, अपन तो बढ़िया उसका पाठ करें, न चांदी की लौंग देखें, न सोने की, न सामान्य। अगर आपको चढ़ाना हो तो चढ़ा दें, लेकिन बिना लौंग के भी आप पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। मतलब मैं क्या बहुत सालों से डेली सुबह उठ के स्नान पाठ कर सकते हैं, पाठ करने में कोई बाधा नहीं है। शेष